जय हिंद। आज का हमारे फुटबॉल का टॉपिक है जिसमें भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई, यह मिट्टी होता क्या है। आज का हमारा टॉपिक मिट्टी के बारे में है। चलिए देखते हैं मिट्टी होता क्या है। देखिए भारत की मिट्टी के बारे में सॉइल ऑफ इंडिया है। इंग्लिश में मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल्स बोलते हैं। मिट्टियों को भारतीय मिट्टी सॉइल्स ऑफ इंडिया सॉइल। देखिए मिट्टी के अध्ययन को पेंडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेंडोलॉजी बोलते हैं। ये मिट्टी मृदा जो है हिंदी में बोलते हैं। मृदा जो है हिंदी में बोलते हैं और मिट्टी जो है इसे उर्दू में बोलते हैं। मिट्टी से इंग्लिश में से अंग्रेजी में सॉइल बोलते हैं। हिंदी में इसे मृदा बोलते हैं, उर्दू में से मृदा बोलते हैं, हिंदी में से मिट्टी उर्दू में से मिट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। चलिए अब मिट्टी का अध्ययन को पेंडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी का अध्ययन को पेंडोलॉजी। मिट्टी की परत को जैसे मिट्टी की एक परत है हेरोगन बोलते हैं। मिट्टी की एक परत है तो हेरोगन बोलते हैं। कई मिट्टियाँ की परत पाई जाती है उसे सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। कई परतें पाई जाती है मिट्टी अगर पूरे मिला तो सॉइल और एक परत होगी तो हेरोगन बोलते हैं। देखिए मिट्टी की परत कितने होते हैं। चलिए देखते हैं मिट्टी की परत कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला भाग होता है, ये सबसे पतला होता है। मतलब वो ये एकदम पतला, जमीन के ऊपर देखे होंगे आप एकदम पतला, अगर पानी नहीं पड़ता तो उखड़ जाता है के बाद वही सबसे पतला होता है। ये कार्बनिक तथा ऑर्गेनिक पदार्थ में पाया जाता है। जो खरपतवार इसी के ऊपर पाया जाता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग है। क्या ऊपर वाला, उस पर हम मिट्टी को ये सबसे मजबूत तथा उपजाऊ होता है। ये सबसे मजबूत तक उपजाऊ होता है। इसी में हम अनाज बोते हैं। जब उसका जड़ होता है तो इसी में मजबूत तथा उपजाऊ होता है। इसके अंदर जाता था। तीसरा सी है क्या, मिट्टी को हम ऐसे कैटेगरी में बात है कि मिट्टी की परत इसमें चट्टाने पाई जाती है। सब चट्टान जानते हैं ना, सी वाले भाग में पाई जाती है। मिट्टी की चट्टाने सी वाले भाग में पाई जाती है तथा अंतिम वाला आर के आर वाला जो इसमें बिल्डिंग आप देखिए जो पिलर पे घर बनता है तो उसमें क्या नींव बनाया जाता है, जिससे जमीन को खुदाई करके उसे पिलर बना वही आर वाले भाग में मिट्टी की नींव रखा जाता है। ये सबसे मजबूत होता है, सभी भागों से परतों सबसे मजबूत होता है तथा मिट्टी को ICR कहते हैं। ICR इंडिया कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए अब देखते हैं मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। देखिए अब भारतीय मिट्टियों को पढ़ेंगे। भारतीय मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती हैं। एक एक करते आठों पढ़ते हैं। टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। देखिए सबसे पहले जलोढ़ मृदा क्या होता है। सबसे पहले हम देखिए जलोढ़ मृदा, ये बालू होता है क्या। देखिए अगर बालू ज़्यादा लगे तो दोमट मिट्टी बोलेंगे। बालू ज़्यादा रहे इसमें दोमट, बालू कम रहती है कछारी मिट्टी की। बालू ज़्यादा रहता है दोमट मिट्टी जिसमें गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है, और कम रहेगा तो कछारी मिट्टी जैसे धान के लिए अच्छा होता है ये मिट्टी। एक जो पुरानी मिट्टी बहुत पहले से वहाँ उसे बागड़ बोलते हैं। जब पुरानी मृदा जो होती है वो बागड़ बोलते था। जो नई मृदा पाई जाती है तो खादर बोलते हैं। जो नई मृदा पाई जाती है उसे खादर बोलते हैं। देखिए इसमें भारतीय मिट्टियों में देखिए ना, कहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का 3 चीज़ों की भारतीय मिट्टियों में कई प्रकार की कमी हर मिट्टी में पाई जाती है। भारत के हर मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी है। देखिए नाइट्रोजन की कमी के लिए हम यूरिया खाद डालते हैं तथा फास्फोरस की कमी के लिए DAP डालते हैं। पोटेशियम कमी के लिए पोटाश डालते हैं जो जिंक तथा फास्फोरस जो होता है जानवरों को हड्डी में पाया जाता है। जो जानवर को हड्डी में पाया जाता है फास्फोरस। देखिए जलोढ़ मृदा पाया कहाँ जाता है। राजस्थान कुछ हिस्सों में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के ये पूरे नहीं कुछ हिस्सों में पाया जाता है। जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। चलिए
अगर बालू ज़्यादा मात्रा से दोमट मिट्टी जिसमें गेहूँ के लिए अच्छा उत्पादन होता है, कम मिट्टी रहेगा तो देखा क्षारीय मिट्टी बोलेंगे उसे धान के लिए अच्छा उत्पादन। तब पुरानी जलोढ़ को खादर बादल बोलते थे, नई जलोढ़ को खादर बोलते। भारतीयों को भारत में कई हर मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी, जिसमें नाइट्रोजन कमी के यूरिया डालता था, फास्फोरस कमी के डीएपी, पोटासियम कमी के पोटाश जाते था। वो फास्फोरस जो है जानवरों को हड्डी में पाया जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं मिट्टी का। दूसरा है लाल मिट्टी। है लाल किसका है? मिट्टी जो है इसके आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसका आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। देखिए हल्के दानेदार होते हैं। क्या होते हैं? हल्के दानेदार होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि हल्के दानेदार कौन मिट्टी होती थी? हल्के दानेदार होते लाल मिट्टी। इसका लालपन आयरन ऑक्साइड के कारण होता है तथा ये जल के इसमें लाल मिट्टी में जो है इस पानी कम होता है। अगर पानी की व्यवस्था की जाए इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, जैसे ज्वार, मक्का, गेहूँ, ये सब उगाए जा सकते हैं इस मिट्टी लाल मृदा में। तथा इसमें खनिज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में खनिज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तथा पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, इन सब क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण होता था। ये हल्के दानेदार होते हैं। जल की व्यवस्था की जाए, मोटे अनाज उगाए जैसे ज्वार, मक्का, गेहूँ तथा खनिज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में पाई जाती है हमारा लाल मृदा। तो हम तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरे मृदा काली मृदा, जिसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका निर्माण बैसेंट से होता है, मतलब जो इसका निर्माण जब ज्वालामुखी फटता है, जो उसका लावा होता है जब बिखरता है उसमें से, जब वो सूखता एकदम लावा एकदम जब धीरे धीरे वो क्या होता है गर्म रहता है एकदम धीरे धीरे, जब ठंडा होने के बाद उस पर परत जम जाती है, वही उसके बाद वो काली मृदा का निर्माण करता है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है। इसमें काली मृदा के उसके जो लावा होते हैं फैलने के बाद धीरे धीरे उसके जलनशीलता खत्म हो जाती है। उसके बाद वही कुछ समय बाद वो काली मृदा का निर्माण हो जाता है, वही काली मृदा होती है। देखिए इसमें काली मृदा बैसाल्ट का निर्माण से होता है। इसमें फेरस मैग्नाइट पाया जाता है। इस मृदा में इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। इसके दूसरा नाम से रेगुड़ मिट्टी से नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये पानी अधिक सोखता है। पानी क्या अधिक सोखता है। सोखने के बाद ऊपर से सूख जाता है, मगर अंदर में नमी होती है। इसके अंदर क्या होती है? अंदर नमी होती है। ऊपर से एकदम सूखे पपड़ी निकल आया, मतलब खेतों में तो ऊपर सूखने का परत क्या होता है? मुड़ जाता है वही, मगर उसके नीचे जो है वो नमी होती है। उसमें ऊपर से नहीं दिखा जाता पानी है कि नहीं, अंदर नमी होती है। यही काली मृदा की विशेषताएं हैं। तथा इसमें गन्ना और कपास उगाया जा सकता है। इस मृदा में गन्ना तथा कपास उगाया जा सकता है। तथा ये गुजरात और महाराष्ट्र में, ये मृदा गुजरात तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मृदा। फिर काली मृदा बैसाल्ट से होता है। तो जब लावा निकलता है तो उसका जब बिखरने के बाद कुछ समय बाद जलनशीलता खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो जम जाता है। उसके बाद वही काली मृदा के निर्माण करता है। इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। पानी अधिक सोखता है तथा पानी सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है तथा ये ऊपर से पपड़ी जम जाता है। ऊपर से पपड़ी जमने के बाद अंदर नमी रहती है। इसे गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये मृदा गुजरात का पाया जाता है। देखिए चौथा है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा ये मृदा दाना डालती है। लाल रेड मृदा सोल पड़े जिसमें दानेदार था। रेड मृदा से लाल मृदा से थोड़ा सा बड़ा इसमें दाना पाया जाता है। इससे बड़ा होता है। लाल मृदा उससे बड़ी होती है। जो लाल मृदा होता है उससे बड़ी लेटराइट मृदा की कड़े पाई जाती है। लेटराइट मृदा उससे बड़ी होती है। लाल मृदा से बड़ी लेटराइट मृदा की कण पाए जाते हैं। कब पेपर पूछता है कि आखिर सबसे बड़ा मृदा में कण कौन पाता है? लाल मृदा से बड़ा लेटराइट मृदा के कण पाए जाते हैं। इससे बड़े बड़े दाना रहता है। इसमें लेटराइट मृदा, इसमें बागानी खेती की जाए, जैसे कपास हो गया, चाय हो, कपास नहीं, काजू हो गया, चाय, जो बागानी खेती की जाए उसमें लेटराइट मृदा के लिए वो अच्छा होता है। तथा ये गोवा, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। गोवा, कर्नाटक,
केरल में लेटराइट मृदा पाया जाता है। ये गोवा, कर्नाटक, केरल में तो लेटराइट मृदा पाया जाता है। इससे जो है ना मजबूत ईंटा बना सकता है। इससे लेटराइट मृदा से ईंटा बना, सबसे मजबूत ईंटा बनाया जा सकता है लेटराइट मृदा की। तब बारिश, लेटराइट मृदा के निर्माण करते हैं। बारिश होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं बारिश में जमीन के, वो जमीन के नीचे छोटे से जगहों पे घुस जाते हैं। उसके ऊपर जो बचता है, ऊपर जो बड़े बड़े कण होते हैं, जैसे लाल मृदा से बड़ा लेटराइट मृदा, तो वही जो ऊपर कण होते हैं वही लेटराइट मृदा होते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं क्या है। ये था लेटराइट तथा काली मृदा। देखिए हमने चौथा पढ़ा था 5वां मिट्टी क्या है। 5वां मिट्टी के प्रकार कौन है? सूक्ष्म तथा मरुस्थलीय मिट्टी। सूक्ष्म तथा मरुस्थलीय। ये मिट्टी जो है रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। सूक्ष्म तथा मरुस्थलीय में लवण की मात्रा अधिक होती है तथा ये राजस्थान और हरियाणा में पाया जाता है। ये राजस्थान, हरियाणा। सूक्ष्म तथा मरुस्थलीय में रेतीली होती तथा लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। राजस्थान तथा हरियाणा में मिट्टी पाई जाती है। चलिए 60वां देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी। ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी जो है पहाड़ी क्षेत्र तथा वृक्षों को जो है पत्तियां से आवरण का काम करती है। ये पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पहाड़ वगैरह होता है उस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तथा 7वां क्या? लवणी तथा क्षारीय मिट्टी। लवणी तथा क्षारीय मिट्टी क्या होती है? ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम, इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। तथा ये जमीन जो है, ये जहाँ पाया जाता है लवणी मिट्टी, वहाँ लवण के कारण, वहाँ की जो लवण होती है, वहाँ लवण के कारण वो मिट्टी जो है बंजर बन जाती है। किसानी करने के लिए वो मिट्टी नहीं रह जाती, तो सिर्फ लवण के कारण। ये सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो है सूक्ष्म क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टी जो है लवणी या क्षारीय मिट्टी इस सूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती है। तथा 8वां पीटे है दलदली मिट्टी। जहाँ दलदल होता है वहाँ ये मिट्टी, दलदली मिट्टी, जहाँ दलदल होता है, मतलब दलदल क्या होता है, वहाँ मिट्टी होता है मगर ऊपर चचा देता है, अंदर से एकदम पानी रहता है एकदम। जैसे मिट्टी जब भिगो देते हैं एकदम पैर रखते नीचे, उसी प्रकार दलदल होती है, उसमें जाने में फंस जाते हुए दलदली मिट्टी होती है। तब ये दलदली मिट्टी जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है, जहाँ हरदम पानी बरसा, ऐसा नहीं एकदम, मतलब पानी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ बारिश होता है वहीं पाया जाता है। इसमें इस मिट्टी में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तथा एक केरल, सुंदरवन, मेघालय। केरल में भी बारिश होती है। सुंदरवन, जहाँ सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ बादल बारिश करते हैं। मेघालय में एक जगह है मार्सिन राम, वहाँ भी सबसे ज़्यादा भारत में वही वर्षा होती है। वहाँ भी एक दलदली मिट्टी पाई जाती है। चलिए हमने देखा मिट्टी के प्रकार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।